हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम थी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1973 की व्लादिमीर बेग्रोव वर्सेस एडवर्ड गुफेल्ड। फ्रेंड्स, दोनों खिलाड़ी यूएसएसआर के ही हैं, लेकिन बाद में कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया। और गेम भी है यूएसएसआर चैंपियनशिप की। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ व्लादिमीर बेगिरोव ने D4 के साथ शुरू किया, G6 का रिप्लाई यहाँ एडवर्ड ने दिया। फ्रेंड्स, इस गेम में आगे बढ़ूँ, इस गेम को मोनालिसा गेम कहा गया, मतलब प्रिसाइज गेम बोला गया इसको। C4 हुआ, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट C3, D6, E4, नाइट F3, F3। ओके, नाइट F3 क्यों नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं। कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट C6, नाइट G गोज टू E2, रुक आया B8 स्क्वायर पर, मतलब यही कि बी पॉन आगे पुश होगा, पहले होगा फिर बी होगा। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर A6 एज एक्सपेक्टेड, बिशप आया H6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है लेकिन नहीं करते ही नहीं। B5, बी पॉन को सीधा सीधा आगे पुश किया, एक्सचेंज कर लेने चाहिए, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया H4। और फ्रेंड्स, H4 का मतलब एक कदम और आगे कौन होगा, ये पुश आ गए। E5 खेला गया, बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, मेरे ख्याल से क्यों नहीं यहाँ सी टेक्स B5 कर लिया जाए। कर लिया था, थोड़ी सेफ सिचुएशन रहती है, लेकिन यहाँ खेला गया H5 का मूव। किंग गया H8 स्क्वायर पर, ब्लैक ने पहले ही अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ली है। नाइट D5 और यहाँ नाइट पर प्रेशर बनाने की तैयारियां है, बी टेक C4। और फ्रेंड्स, ये पॉइंट इस गेम में आने वाले समय में बहुत बड़ी सर्दी रहने वाला है। फ्रेंड्स, एक बात और बता चलूं, पता नहीं गेम को देखकर ऐसा लगा कि कहीं मैंने इस गेम पर कोई पहले कभी बनाई तो नहीं है वीडियो, लेकिन लगता नहीं है। काफ़ी सर्च भी की, मिली तो ही नहीं मुझे कोई गेम। लेकिन एच टेक्स G6, एफ टेक्स G6, क्वीन आई H6 स्क्वायर पर और प्रेशर बनाने की तैयारी अगले मूव में, चेकमेटिंग थ्रेड जैसा तो कुछ है ही। नाइट F5 जरूरत भी नहीं है, जी पॉन आगे पुश कर नाइट पर ही अटैक बना दिया। और उसके बाद यहाँ खेला गया रुक टेक्स B2। आपकी मर्जी है, ले लो इस नाइट को, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत रिस्की मूव है व्लादिमीर का यहाँ से। जी टेक्स H5 एक्सेप्ट किया गया और इसके बाद यहाँ जी पॉन को आगे पुश कर दिया, बिल्कुल सही भी है। आगे आप क्यों रिस्क लेंगे। रुक आया G1 स्क्वायर पर और फिर दोबारा उसी पॉन को लेने की तैयारी है। तो अब क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ ये F3 पॉन नजर आ रहा है, लेकिन अपनी कमी है उसके अंदर। रुक टेक्स F3 तो रुक टेक्स G5, और अगले मूव में रुक कहाँ जाएगा, बिल्कुल वहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले क्वीन F8 कर लो। क्वीन टेक्स F8, रुक टेक्स F8 ही करना पड़ेगा। अगर आप कैसल करोगे तो रुक टेक्स A2 हो जाएगा। फिर ये गेम बिल्कुल इक्वलाइजर की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले अपने जी पॉन को आगे पुश कर दिया, एक कदम और आगे पुश कर दिया पॉन को। तो करो। अच्छा, ये क्वीन आती ना चेक देने के लिए, ये भी एक इश्यू रहने वाला है, देखना पड़ेगा। खैर, यहाँ कैसल किया फिलहाल व्लादिमीर ने, और इधर रुक पर अटैक बना। रुक टेक्स A2 होना ही था और कोई इसका था भी नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि एफ टेक्स G4 किया जा सकता था, वाइट के लिए ठीक मूव था। गेम अगर आगे बढ़ेगी भी तो बिल्कुल है सर। चलिए गेम पर ही चलते हैं। नाइट एट ई गोज टू F4। फ्रेंड्स, किसी तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों चला गया। देखिए, अगले मूव में थ्रेट क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह की चेक देने की थ्रेट है। बिशप को आप एक टेम्पो के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो ये दोनों मूव मेरे ख्याल से वाइट के दिमाग में रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ई टेक्स F4 पहले ही लॉस हो गया आपका, और उसके बाद पहले बिशप टेक्स C4 चल देना चाहिए था, लगता है। लेकिन चलिए, नाइट टेक्स F4 चला गया, ठीक है भाई, आपका एक नाइट दिया, सम्मान करा उस नाइट का। और रुक टेक्स F4, प्रॉब्लम सॉल्व, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्वीन टेक्स F4, देन हुआ C3, अब ये सी पॉइंट जो आगे पुश हुआ है फ्रेंड्स, ये वाकई में खतरनाक है। वेल, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, फिलहाल के लिए रुक पर अटैक बना है, तो रुक गया A3 स्क्वायर पर। पॉन पर कोई इशू वैसे भी नहीं था, है भी नहीं, पहले भी नहीं था। एफ टेक्स G4 फाइनली खेला गया, नाइट आया B4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, जी पॉन, ये जो वाइट के पॉन से जब आगे पुश होंगे तब होंगे। ब्लैक का अटैक लगना शुरू हो चुका है, रुक आगे बढ़ चुका, नाइट आगे आ चुका है, और अगले मूव में सी पॉन आगे पुश होगा, रुक पर अटैक बनेगा। किंग B1 ऊपर से कर लिया है। अब फ्रेंड्स, किंग B1 की एक्सप्लेनेशन मैं क्या दूं यहाँ पर। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग जाता है बिशप एक्सचेंज के लिए। देखिए दिमाग में क्या रहा होगा। बिशप सेक्रीफाइस है, जानबूझकर खेला गया मूव है, एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करे क्या, व्लादिमीर ने किया यहाँ बिशप टेक्स E6। क्या बेनिफिट होता है देखते हैं।
नाइट D3 और फ्रेंड्स नाइट के D3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ बना है क्वीन पर अटैक। ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ रुक से इस नाइट को लेने की कोशिश भी करेंगे, जैसे रुक टेक्स D3, तो सीधा मतलब है वाइट की चेकमेट होना। क्वीन B8 चेक होगा, किंग C2, क्वीन से दोबारा चेक आएगी, किंग को जाना पड़ेगा वापस फर्स्ट रैंक में, और उसके बाद आप इसे चेकमेट कह सकते हैं। चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन F7। चलिए, क्वीन को पहले बचा लिया गया है, ठीक है। ये भी क्वीन से चेक तो आनी ही थी और कोई इलाज भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर किंग C2 किया गया तो चेकमेट कहाँ रखी है आपको देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे सीधे क्वीन से ही चेक दे दो, और करना ही क्या है, चेकमेट ही हो जाएगी। बचेगा या नहीं बचेगा कुछ। आप किंग से नाइट लोगे, पहले इसी नाइट को बचा लेते हैं ना, नाइट B4 चेक होगा, पूरा गेम चेकमेट तक जा रहा है। अब किंग कहाँ जाएगा, किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है। वापस B1 स्क्वायर पर किंग आएगा या C1 स्क्वायर पर ये किंग आएगा। C1 स्क्वायर पर आता है तो फिर देखिए आप यहाँ चेक आती है। वेल, नाइट D5 डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग C2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक से चेक दो, किंग D3 स्क्वायर पर, देन क्वीन B5 चेक और मेट। फ्रेंड्स, लगभग चेकमेटिंग सीक्वेंस पूरी इस गेम में इसी तरह का रहने वाला है। वाइट ने क्या तैयारी की कि आप अपनी इस क्वीन को हटा नहीं सकते, अदरवाइज मैं यहाँ चेकमेट करूंगा ही करूंगा। खैर, अब इस चेकमेटिंग थ्रेट से बचने के लिए क्या किया जाए। यहाँ बिशप B3 के ऑप्शन को व्लादिमीर ने सोचा। गुफेल्ड ने किया रुक टेक्स B3 चेक, वो तो आनी ही थी। किंग गया C2 स्क्वायर पर, चलिए नाइट को लेने की तैयारी है। नाइट B4 चेक, ये फाइनली होना ही था। अब फ्रेंड्स, आप रुक को ले लो, किंग को हटा लो, अब करोगे क्या वो आपकी मर्जी है। चलिए मैं किंग को हटा देता हूँ C1 स्क्वायर पर। लास्ट टाइम किंग मैंने B1 स्क्वायर पर दिया था, इस बार C1 स्क्वायर पर रख लेते हैं। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक B1 चेक सेक्रीफाइस किया जा सकता है। किंग टेक्स B1 होने के बाद नाइट से दोबारा डिस्कवर्ड चेक होगी, किंग C2 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन से चेक दी जाएगी, किंग को D3 स्क्वायर पर जाना ही पड़ेगा, देन क्वीन B5 चेक। और इस चेक से बचने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा सिवाय C2 के, तो क्वीन E2 चेक होगा, किंग फाइनली B3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन B2 चेक, किंग C4 एंड क्वीन B5 चेक, और ये मेट होगी। फ्रेंड्स, ये पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है, एग्जैक्टली यही इस गेम की डेस्टिनी है। यहाँ किया गया किंग टेक्स B3, रुक को एक्सेप्ट कर लिएगा, फर्क पड़ना नहीं है, नाइट D5 चेक होएगा। देन किंग C2 स्क्वायर पर गया, क्वीन B2 चेक, किंग गया D3 स्क्वायर पर, और इसके बाद क्या करें, क्वीन B5 चेक। सीक्वेंस सारा बताया हुआ है। इस मूव के फाइनली चलने के बाद व्लादिमीर गिरोव को रिजाइन करना पड़ गया। क्या करेंगे, देखिए किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है। वंस अगेन C2 स्क्वायर, देन क्वीन E2 चेक होगा ही होगा, रुक को बीच में लगा लो, क्वीन टेक्स D2 कर लो, किंग B3 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन B2 चेक, किंग C4 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन B5 चेक। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सीक्वेंस। अटैक किसने लगाया, व्हाइट ने, व्लादिमीर ने। काउंटर अटैक, डेडली अटैक, एडवर्ड। फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब गेम। उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।